कल रात हम सुमूर विलेज पहुंचे थे, लेकिन अंधेरे में ये व्यू देख नहीं पाए। सुबह उठते ही नुब्रा वैली का ये रॉ व्यू सामने था। सुमूर का मॉर्निंग काफ़ी काम होता है, बिल्कुल स्लो और पीसफुल। और इसी के साथ हमारा डे 3 शुरू होता है। सुमूर के सैंड ड्यून्स नुब्रा का एक अनएक्सपेक्टेड साइट। यहाँ का लैंडस्केप हर थोड़ी देर में चेंज होते रहता है, और शायद इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से लद्दाख इतना स्पेशल लगता है। कभी ऐसा लगता है जैसे आप डेजर्ट में हो और नेक्स्ट मोमेंट माउंटेन्स आपको सराउंड कर लेते हैं। यहाँ का साइलेंस भी एक एक्सपीरियंस है जो शायद शहरों में कभी फील नहीं होता। और ऐसे मोमेंट्स में बस रुक कर ऑब्जर्व करना ही काफ़ी होता है। और अब हम निकल चुके हैं आज की नेक्स्ट हाईलाइट की तरफ। यहाँ लद्दाख में जर्नी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी डेस्टिनेशन। और इस बार डेस्टिनेशन है वर्ल्ड के हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट जिपलाइन में से एक। बस अब देखना ये है एक्सपीरियंस कितना नेक्स्ट लेवल होने वाला है। व्यू शायद परफेक्टली विजिबल नहीं था, लेकिन उस मोमेंट का एड्रेनलिन क्लियरली फील हो रहा था। कभी कभी परफेक्ट विजुअल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। उस वक्त फोकस सीनरी पर नहीं, बस स्पीड और एड्रेनलिन पर था। और फिर बस जिपलाइन और हवा। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ड्राइवर हमें किस स्पॉट पर रोकने वाले थे, और इस स्पॉट पर रुकते ही हमारी रिएक्शन थी, आओ भाई। लद्दाख में रोड सिर्फ डेस्टिनेशंस कनेक्ट नहीं करती, एक्सपीरियंसेस भी कनेक्ट करती है। कभी कभी बस विंडो के बाहर देखते रहना ही काफ़ी होता है। और सफ़र फिर से शुरू हो जाता है।
लद्दाख के रोड्स काफ़ी लॉन्ग है लेकिन बोरिंग कभी नहीं लगती। ये सफ़र धीरे धीरे हमें लद्दाख के एक और कम्प्लीटली डिफरेंट साइड की तरफ ले जा रहा था। कभी कभी लद्दाख के स्मॉलेस्ट रूट्स भी अनएक्सपेक्टेडली मेमोरेबल बन जाते हैं। अब हम चल रहे थे थांग विलेज की तरफ, इंडिया के लास्ट विलेजेस में से एक। रास्ते में एक छोटा सा पिट स्टॉप हुआ जहां हमारी मुलाकात लोकल बच्चों से हुई। ऋषभ, तुम्हारा? ऋषिका। ऋषिका। कौन से स्टैंडर्ड में हो? स्कूल जाते हो? मैं जाता हूँ कौन से स्टैंडर्ड में जाते हो? 2 क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? ABC। ABC? अभी नहीं जाता वो। कब कितने तक आता है ABCD पता? बोल के बताओ, बोल के बताओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस। तुम नहीं जाते हो स्कूल अभी ना? कोई बात नहीं, बड़े हो जाओ फिर जाओगे। कितना उम्र है? 8 8। तुम्हारी? 5 5 साल। हाथ मिलाओ। कहाँ पे घर है तुम्हारा? कितना दूर है यहाँ से? उधर सामने ही है। हाँ हाँ ये 2 मैदान के बीच में से रिवर चल रहा है ना सर। हाँ। ये शेयोग रिवर है। श्योक रिवर। शेयोग नदी के साथ आप लोग वहाँ से आ जाता है ना। हाँ। शेयोग नदी की राइट साइड पाकिस्तान का है, शेयोग नदी की लेफ्ट साइड अपना इंडिया का है। ये नदी ही बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। ओके। नदी की राइट साइड पर 2 जगह पर ग्रीनरी दिख रहा है ना सर, फर्स्ट और सेकेंड। ये दोनों पाकिस्तान का लास्ट गाँव है। फर्स्ट ग्रीनरी उनका एग्रीकल्चर लैंड है सर। फर्स्ट ग्रीनरी में आपको सिर्फ खेत ही नजर आएगा। सेकेंड वाली ग्रीनरी में आपको घर दिख जाएगा सर, वो उनका गांव है। गांव का नाम है फ्रानू जी। उसमें आपको बहुत सारा घर दिख जाएगा। और फर्स्ट ग्रीनरी के ऊपर काला माउंटेन के बीच में से ऐसे लाइन जा रहा है ना, जिगजैग सा। वो इसी कोने से शुरू होता है सर, माउंटेन के एंड तक जाता है। वो रास्ता पाकिस्तानी आर्मी का रास्ता है। अच्छा, रास्ता हो। जी, पाकिस्तानी आर्मी का रास्ता है सर। कोने पर भी बंकर है सर, पत्थर और सीमेंट का बना हुआ। बीच में भी है, एंड पर भी है। 3 जगह पर बंकर है। पाकिस्तानी आर्मी उसी 3 जगह पर बैठता है। बंकर पत्थर का बना हुआ है सर, उसी पहाड़ का कलर का है। ये शौक रिवर है।
काम दिखने वाली लद्दाख के बीच एक completely वाइल्ड साइड। और इसी के साथ हम एंटर करते हैं तुरतुक विलेज में। तुरतुक में एंटर करते ही पूरा एटमॉस्फेयर अलग फील होने लगता है। यहाँ हमें लोकल विलेजर्स ने वार्मली वेलकम किया और वही हमने ट्रेडिशनल बार्ली रोस्टिंग प्रोसेस भी देखा। आप खुद से देना हाथ में थोड़ा थोड़ा सबको, ठीक है। एकदम फ्रेश बारले खाने मिल रहा है। और ऑब्वियसली फ्रेशली रोस्टेड बार्ले टेस्ट किए बिना हम रह नहीं पाए। तुरतुक का हर कॉर्नर एक काम और अनटच्ड वाइब कैरी करता है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे टाइम थोड़ा सा स्लो हो गया हो। माउंटेन्स के बीच बसा हुआ ये विलेज काफ़ी पीसफुल फील होता है। उसके बाद हम गए बाल्टी हेरिटेज म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने, जहाँ तुरतुक की हिस्ट्री और कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है। म्यूज़ियम में एंटर करते ही सबसे पहले ट्रेडिशनल बाल्टी यूटेंसिल्स और किचन सेटअप देखने मिला। अगला रूम ट्रेडिशनल लेदर शूज़ और हैंडमेड बेल्ट्स को शोकेस करता था, जो बाल्टी क्राफ्टमैनशिप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे। उसके बाद हम ट्रेडिशनल कैटल रूम में भी गए, जहां पहले लाइव स्टॉक को हार्श विंटर्स से प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। म्यूज़ियम के अंदर ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड ग्रेन स्टोरेज भी प्रिजर्व करके रखा गया था, जहां ग्रेन्स को लॉन्ग विंटर के लिए सेफ्टी स्टोर किया जाता था। उसके बाद हमने म्यूज़ियम को थोड़ा और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया अपनी क्यूरियोसिटी के साथ। और फिर हम बस
हर कॉर्नर को क्वाइटली ऑब्जर्व करते हुए एक्सप्लोर करने लगे। म्यूजियम का हर सेक्शन एक अलग स्टोरी रिवील कर रहा था और हम बस उससे एब्जॉर्ब करते हुए जा रहे थे। म्यूजियम के एक सेक्शन में वॉर रिलेटेड शेल्स, बॉम्ब्स और मिलिट्री आइटम्स भी प्रिजर्व करके रखे गए थे। इस सेक्शन में प्रिजर्व्ड मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स उस हिस्ट्री की याद दिलाते हैं जिसे ये रीजन कभी डायरेक्टली कनेक्टेड था। जितना ज़्यादा मैं तुर्तुक को एक्सप्लोर कर रहा था उतना ही ज़्यादा ये जगह मुझे पसंद आती जा रही थी। इतनी वॉकिंग और एक्सप्लोरिंग के बाद थोड़ा ब्रेक तो बनता ही था और ऑनेस्टली ऐसे व्यूज़ के साथ ब्रेक और भी स्पेशल लगता है। तुर्तुक को पीछे छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन सफ़र अभी बाकी था। डे 3 यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे।